नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से अबरार हसन भाई का वीडियो लेकर आया हूं। आप सबको तो पता ही है कि अभी हाल ही में वो इंडिया से वापस घूम कर गए हैं और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग मीडिया पर जाकर वो अपना इंडिया का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तानी हैं और दूसरा वो जो बातें कर रहे हैं वो बातें सुनने लायक हैं। तो ये एक चैनल है, फूशिया नाम से है शायद, FUCHSIA, फूशिया। तो चलिए इस पर देखते हैं कि इन्होंने, अबरार भाई ने क्या इंडिया के बारे में और इंडिया टूर के बारे में क्या कहा है। आइए देखते हैं। तो बिकॉज अभी आप इंडिया से होकर आए हैं, तो पाकिस्तानी और इंडियंस कितने अलाइक और कितने डिफरेंट हैं? देखिए, इंडिया बहुत बड़ा है, तो हर रीजन जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। आपको इंडिया के अंदर ही ऐसे लगेगा कि इसके अंदर ही कुछ 10 क्या वो मतलब हज़ारों डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग। तो वो जो एक मिक्सचर है ना, साउथ इंडिया वेरी डिफरेंट। सही बात। अब हमारा जो थर वाला रीजन है ये साथ जाके लगता है आई थिंक गुजरात के नीचे और राजस्थान। हाँ, तो इनका कल्चर बहुत सिमिलर सा होगा, लोग सिमिलर होंगे। वहाँ पे बहुत सिंधी बोलने वाले आपको मिलेंगे। दिल्ली से ऊपर आप आते हैं पंजाब की तरफ, तो वो एक ऐसी फील आती है कि हर चीज़ सेम। ओके। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह की चीज़ों जो है ना वो डिफरेंट जो है ना ज़रूर नज़र आता है। लेकिन वैसे जब लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे होते थे, तब कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई कि आप सोचा कि हाँ, एज अ पाकिस्तानी भी हम लोग ऐसे ही हैं और एज इंडियंस भी ये लोग ऐसे ही हैं, या एज पाकिस्तानी इंडियंस ये एक चीज़ हम लोगों में फ़र्क है? सोच हमारी बहुत सिमिलर है। सिमिलर है। ओके। हाँ। मैंने कहा डिफरेंट है, मुझे बड़ा ये वो नहीं, सोच हमारी सिमिलर जो है वो बहुत सिमिलर है। अच्छा। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो इंडियंस भी उसका जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं कि हम कैसे ढूंढें। तो हम भी वही चीज़ सोच रहे थे। हाँ, शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स हम लोगों को यूनिटी देते हैं। हाँ, उसके अलावा फूड, लव फॉर फूड। हाँ, मतलब वहाँ पे हर बंदे को उतना ही फूड का शौक है जहाँ जिधर जैसे इधर है। तो वो एक जो ना वो हर बात स्टार्ट होती थी, आज हम खाना कहाँ पे खाएंगे। तो वो सेम ऐसे ही है। ये तो मुझे बिल्कुल बड़ी बड़ी फैमिलियर फीलिंग आ रही है। मैं सोच अच्छा, वैसे पता है, सिर्फ ये कहीं घूमने जाने पर ऐसा नहीं है, घर में भी है। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? अच्छा, तो आज लंच में क्या बनेगा भाई? तो आज डिनर में क्या बनेगा? इस पर एक चर्चा ज़रूर हो जाती है। मुझे लगता है कि सारे इंडियंस जो हैं वो इस बात पर चर्चा ज़रूर करते हैं। और आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि क्या ऐसी चर्चा आपके घर में भी होती है कि नहीं, कि आज खाने में बनेगा क्या और आज क्या खाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो क्रिकेट मैच छोड़े यार, ये एक अरेंज करें पाकिस्तान इंडिया फूड फेस्टिवल, वो करें कहीं बॉर्डर पे ही कर ले, वाघा के करीब, एक साइड पे, और अलाउ कर दे दोनों, पता नहीं मुझे पकड़ ही ना ले ताकि बातें करने पे। या फिर दुबई में कर ले यार, कोई एक, बट दुबई हम लोग नहीं जा सकते। दुबई में तो होता है, दुबई में तो होता है वहाँ पे। बट आई एम सेइंग एक इवेंट जिस पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का खाना हो, एक तरफ इंडिया का खाना, एक तरफ पाकिस्तान का खाना, और लोग इधर से उधर जाके ट्राई करें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। कितना हमारे अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इतनी वो टेंस है कि बहुत ज़्यादा जो हम इस चीज़ पे बात भी नहीं कर सकते। तो आई होप कि सिचुएशन जो है वो बेहतर हो। अभी तो मोस्टली ये है कि करतारपुर साहब का आपने नाम सुना होगा, गुरुद्वारा जो बना है बॉर्डर के करीब। तो मोस्टली फैमिलीज जिनको वीज़े नहीं मिलते दोनों साइडों पे है, तो वो वहाँ पे आके मिलती है। तो उधर से इंडिया वाली साइड से आ जाते हैं और यहाँ से पाकिस्तानी वाली साइड से जो है ना वो पूरा दिन गुजार के, रात नहीं आप गुजार सकते, तो रात को आपको जो है ना वो वापस जाना होता है। जी, उनको भी बॉर्डर क्रॉस करके जाना होता है। ये बात नहीं मुझे पता थी। तो वहाँ पे फिर ये आजकल तो ये एक ट्रेंड है कि जिनको वीज़ा नहीं मिलता वो वहीं पे फैमिलीज मिलती है। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मैंने बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया, कहते हैं अबरार भाई आप यहाँ पे। तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है। तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप, तो कुछ फेयर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, एप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊँगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए।
लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना, मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं तो मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था। और वही हुआ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। तो जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तब क्या फीलिंग थी आपकी, लाहौर से जब गेट एंटर किया? अफसोस हो रहा था आपको एक तरफ तो इंडिया छोड़ने का, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा मैं थोड़ा सा इमोशनल भी था, वो इस वजह से कि मुझे लगता था आप इतने करीब हैं और हमें इतने डिफरेंसेस हैं, क्यों है? मतलब वो बॉर्डर ही नहीं लगता। आपने बाकी बॉर्डर जो है वो क्रॉस करते हैं तो आपको फील आती है कि आप अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इधर फील आती है कि इधर के लोग भी अपनी ज़बान है, अपनी तरह वो सोच रहे हैं, अपनी तरह वो बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ भी उसी तरह है। और यहाँ पे मुझे अमृतसर के लोगों ने अलविदा कहा, दूसरी साइड पे लाहौर के लोगों ने मुझे जो है रिसीव किया। यहाँ तो एक फेस्टिव माहौल था दोनों साइड पे, और मैं देख रही हूँ आपकी बाइक जा रही है, फैमिलीज हैं एक जगह पे, बिल्कुल एक करीब से गुजरे हो, 3-4 खवातीन भी खड़ी हुई हैं अपने बच्चों के साथ या क्या, तो वो एक बड़ा ही ना डिफरेंट सा माहौल मुझे लग रहा था। कोई स्ट्रेस या कोई मुझे वहाँ पे उस वक्त नहीं लग रहा था। नॉर्मली मुझे बड़ी एंजाइटी होती है बॉर्डर क्रॉसिंग, इसकी मुझे नहीं थी। मुझे ये था कि अगर इंडिया वाले मुझे कहते हैं कि अब्रार यू आर नॉट अलाउड टू गो, वापस जाओ, एक साथ गुजार के आओ, मैं खुशी खुशी आ जाता। और अगर मुझे वो भेजते भी तो भी दूसरी तरफ अपना घर है। की बातें भी सुन रही हूँ मैं, तो इतनी मुझे ना इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत आपसे, आपकी बातों मुझे फील होती है। तो जब आप गए तो ऑफकोर्स ये आपने इन पर्सन देखा होगा, जी। और उनकी ट्रीटमेंट कैसी थी आपकी? क्या चीज़ आपको बड़ा स्ट्राइक की, जो जिस मोहब्बत से वो मिले? कोई एक वाकया अगर आप सुना सकें या 2-3 बातें आप बता सकें, अदर देन द पेंटिंग एंड द बिरयानी, मुझे कोई नई कहानी दें। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और अगर आप उनमें से कुछ, वो एक फ्लैशबैक की तरह आपके ज़हन में हर टाइम रहती हैं, तो स्पेशली जिस एक्साइटमेंट से लोग मुझे आके मिलते थे ना, मुझे उनके चेहरे पे खुशी होती थी। मुंबई में मैं बहुत सारे लोगों से जो है ना ऐसे मैंने रैंडमली मीटअप का लिखा, वो इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी उनके जहन में थी। और जो मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था इसी तरह कि मैं कर्नाटका में एक जगह पे मैंने स्टे किया था, तो हम मैसूर से जा रहे थे, वो एक हिल स्टेशन था। तो वहाँ पे मैंने वो स्टोरी लगाई थी, तो किसी ने बेंगलोर से अपने पेरेंट्स को कहा था, साउथ था आई थिंक लड़के का नाम, उसने अपने पेरेंट्स को कहा वो मुझे रास्ते में जाके मिले, मैं तो नहीं मिल सकता लेकिन आप ज़रूर मिले। और सुबह सुबह वो तकरीबन 6-7 घंटे की ड्राइव करके बेंगलोर से वहाँ पे फिर अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए आ गया। एक और थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो 4 घंटे जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करके जो है ना वो उसी जगह पे पहुंच गए। तो ये वो चीज़ें थी जो फिर पूरे रास्ते जो है ना मैंने महसूस की लोगों के साथ है। जयपुर में एक साहब मुझे मिले थे, ऐसे मैं वीडियो बना रहा था, जो उनके चेहरे पे एक खुशी थी। सिमिलरली दिल्ली में ऐसे लोग आए हुए थे जो एक फैमिली थी, तो उनके जो है वो सारी फैमिली आई थी, तो अम्मा जो उनकी नानी थी आई थिंक, मुझे बता रहे थे उनकी एज थी आई थिंक 1995। शी वेटेड अराउंड 2 आवर्स कि अब रात जब फारिग होगा फिर मैं इनसे बैठ के बात करूँगी। तो मुझे भी बताती थी कि मैं जब भी आप किसी जगह मुश्किल में होते तो मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते अरदास करन लग जानी है, तो वो अरदास दुआ को कहते हैं। तो वो मुझे वो ऐसा आपको फील आता है कि यार ये जो इनकी दुआएं हैं ना बड़ों की, वही आपका सफ़र लेके चले थे। वहाँ पे एक माजूर साहिब थे, उनकी एक साइड पैरालाइज थी, 2-3 घंटे वो अपनी फैमिली के साथ इंतज़ार करते रहे, कहते मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है लेकिन मैं आपके थ्रू ट्रैवल जो है वो देखता हूँ। नेक्स्ट डे मैं दिल्ली से जब निकला था, तो एक साहब दिल्ली से मेरा पीछे करते करते पहले चंडीगढ़ पहुँचे, चंडीगढ़ से
अगले दिन वो अमृतसर के बीच में उन्होंने कहीं से, वो जिनके घर में मैं सरदार जी की फैमिली के घर में रहा था, उनका नंबर लेके पूछा कि मैं कहाँ हूँगा आज, वहाँ पहुँचा। हाँ वहाँ, और फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि मैं यहीं पे आपका इंतज़ार करता हूँ। वो 1.5 दिन का अपना सफ़र करके उधर मुझसे मिलने के लिए आए। तो ये वो चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, तो ये अनएक्सपेक्टेड सा प्यार था। जिस तरह वो आके मिलते थे, 5-10 मिनट 20 मिनट वो आपके पास बैठते थे। रास्ते में मैं स्टोरी अपलोड करता था कि आज मैं दिल्ली से इधर जा रहा हूँ, तो लोग काउंट करते थे, देखो 400 किलोमीटर है, इस पे इतना टाइम लगेगा, इस टोल प्लाजे पे या इस रेस्टोरेंट से अबरार भाई जो है वो 2 घंटे बाद गुजरेंगे। अब होता ये था कि वो 4-5 लोग इंतज़ार कर रहे होते थे, तो उनकी मिस कैलकुलेशन भी हो जाती थी, क्योंकि अगले बंदे के पास में आधा घंटा बैठ गया था या घंटा बैठ गया, तो वो फिर इंतज़ार करते रहते थे। तो ये चीज़ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, और मैं इसको अभी भी जब मैं बताता हूँ ना, तो मुझे एक इतनी खुशी होती है कि आई एम दोज लकीएस्ट पर्सन कि जिसका लोग रोड पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। सही बात, अनरियल सा लगता होगा। हाँ, अभी भी वो मुझे समझ नहीं लगती कि लोग क्यों करते, लेकिन जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो आई थिंक उसकी बात है कि जब आप अपने जिन लोगों को आप इतना चाहते हो ना, उसकी एक एग्जांपल है कि मैंने शुरू में जब इरफान भाई से, इरफान जुनेजो से एक दफ़ा लाइव चैट करी थी, आई कुडंट स्पीक। मैं वो जो एक होता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुंह से कुछ और निकल रहा था, बोलना मैं कुछ और चाह रहा था। तो वही चीज़ फिर अभी आप एक्सपीरियंस करते हो, और वो आप हाईली वैल्यू करते हो कि इस तरह लोग आपको इतना प्यार दिखाते हैं। तो इंडिया विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट के जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया है, रिगार्डलेस ऑफ एनी कल्चर, एनी रिलीजन, हर तरह के लोग मुझसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और 10 मिनट का ये वीडियो था, और आपने सुनी ये बातें। अबरार भाई रॉक्स। और अबरार भाई, मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार और ट्राई करो, अगले साल करो या उसके अगले साल करो। अभी तो आप नॉर्थ से साउथ गए थे, जो आपका रूट था, जो शहर आपके थे, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक आपने शहर देखे। इस बार आओ तो वेस्ट से ईस्ट जाओ या ईस्ट से वेस्ट आओ, और आपको मज़ा आ जाएगा। आपको वेस्ट में बिल्कुल अलग चीज़ मिलेगी और ईस्ट में आपको बिल्कुल अलग चीज़ मिलेगी। हमारे ईस्टर्न पार्ट में आपको इतनी नेचुरल ब्यूटीज़ मिलेंगी, नेचुरल सुंदरता मिलेगी कि आप खो जाओगे वहाँ पर, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। और अगर आप वेस्टर्न गए, आप इधर गुजरात और इधर, तो इधर की ब्यूटी भी अलग है। वो थार वाला रीजन है, बाकी रन ऑफ कच्छ है, ये मतलब ये अद्भुत है इधर भी। और कच्छ फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप आ गए तो फिर तो मतलब कहने ही क्या है। इसके अलावा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने मुझे भी कमेंट में कहा कि भाई सरकार ने इन्हें क्यों आने दिया, इसको आने की ज़रूरत क्या थी, पाकिस्तानी को क्यों दिया, वो जा रहा है, हर जगह देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, मेरा जवाब ये है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। आप मेरे पॉइंट को आप समझिए, ये बहुत अच्छा काम हुआ। आज अबरार भाई यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना एक्सपीरियंस इंडिया के लिए शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर भी जाकर शायद कई जगहों पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि इंडिया में कैसा रहा, उनको कैसी आवभगत मिली, कैसी मेहमान नवाजी मिली, कैसे लोग मिले, क्या मिला, सब कुछ, एवरीथिंग। और बड़े अच्छे तरीके से अबरार भाई इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं। आप इसका बड़ा इम्पैक्ट देखिएगा, इसकी बड़ी पिक्चर आप देखिए। एक पाकिस्तानी, वो भी इंडिया में 30 दिन रहता है, और उसके बाद जब वो यहां से लौट कर जाता है तो आप देखिए वो क्या बातें कर रहा है। अबरार भाई बता रहे हैं कि इंडिया कैसा है। अब सोचिए कि उन लोगों के लिए जो इंडिया के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते हैं, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी रहते हैं, वो इंडिया के बारे में हमेशा कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अबरार भाई से पर्सनली भी कई बातें अबरार भाई ने ऑन कैमरा नहीं कही होंगी, जैसे मुस्लिमों के ट्रीटमेंट पर सवाल हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अबरार भाई ने पर्सनली भी अगर कोई चीज़ बताई होगी, ऑफ द कैमरा भी बताई होगी, तो वो अच्छी ही बताई होगी जो उन्होंने फील किया। मुझे नहीं लगता कि अबरार भाई ने झूठ बोला होगा कहीं पे। और ऑन कैमरा भी जो बातें वो बता रहे हैं, उससे इंडिया की इमेज को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस तरह के लोगों का आना जाना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। ये किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये ठप्पा लगवाने के लिए कि नहीं जी पाकिस्तानी है, अबरार भाई आएंगे वो ठप्पा लगाएंगे तब ये बात सही है। नहीं, इसको आप दूसरे एंगल से देखिए। आप इस एंगल से देखिए
कि वो लोग जो अबरार भाई पर भरोसा करते हैं, वो पाकिस्तानी जो भरोसा करते हैं, जो इंडिया से दुश्मनी करते हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो जानेंगे वो इंडिया को। थोड़ी बहुत अगर उनमें शर्म बची होगी तब तो वो कहीं पर अगर ऐसी चर्चा होगी कि यार मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया जाता है, ऐसा होता है इंडिया में, वैसा होता है इंडिया में, तो इनके थ्रू जो इंडिया उन लोगों ने देखा होगा उनमें से 10 में से अगर एक भी कहता है कि नहीं मैंने अबरार भाई के वीडियो में देखा है कि ऐसा होता है, या ऐसे लोग हैं वहां पे, या इंडिया ऐसा है, इंडिया तो बड़ा खूबसूरत है, इंडिया के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, तो आप सोचिए कि ये बातें कैसे पोर्ट्रे होंगी। जो सॉफ्ट इमेज कहते हैं ना हम, ये है वो बिग पिक्चर। तो अबरार भाई थैंक यू सो मच कि आपने जो फील किया वो आप जाकर बयां कर रहे हो, और यकीन मानिए कि अगली बार इंडिया इतना बड़ा है, बिल्कुल आपने बात सही कही है कि 30 दिनों में आप कुछ भी नहीं घूम पाए। आई थिंक 30% घुमा होगा, 70% अभी बाकी है इंडिया घूमना। तो नेक्स्ट टाइम एक बार और प्लान बनाइए, और इस बार वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट जहां भी आपका मन करे वैसे प्लान बनाइए कि इस वाले रीजन को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको मजा आ जाएगा। जो कुछ भी आपने देखा है आपको ठीक इसका उलट दिखाई देगा, एक अलग कल्चर्स दिखाई देंगे, अलग संस्कृति दिखाई देगी, बहुत कुछ आपको अलग फील होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए भाई, कि दुनिया भर में लोगों तक ये बात पहुँचे। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें इंडिया की बात है, इसमें इंडिया की सॉफ्ट इमेज की बात है, इसमें इंडिया के लोगों की बात है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बातें दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।